ये कहानी है देश के साथ गद्दारी की। ये कहानी है कांग्रेस के झूठ की फैक्ट्री की। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट की चोरी, वोट चोरी। ये कहानी है आजाद भारत में नेहरू गांधी खानदान के द्वारा लूट की। और ये कहानी है सच्चाई को छिपाने की। आज कांग्रेस और उसके साथी दल पूरे देश में वोट चोरी का झूठा शोर मचा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस कभी बताएगी कि आजाद भारत की सबसे बड़ी वोट चोरी किसने की थी? ये कोई आम चुनाव की चोरी नहीं थी, ये उस पल की चोरी थी जब देश को अपना पहला प्रधानमंत्री मिलने वाला था। उस ऐतिहासिक प्रक्रिया में मतदान हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 28 वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू को मात्र 2 वोट मिले। कांग्रेस ने फिर भी नेहरू को जबरन प्रधानमंत्री बना दिया। अब सवाल सीधा है, जब ज्यादा वोट पटेल के थे तो कुर्सी नेहरू को क्यों मिली? क्योंकि कांग्रेस की राजनीति आज की नहीं है। शुरुआत से ही उनका एक ही सपना रहा है कि भारत नेहरू गांधी परिवार का जागीर बने और देशवासी सिर्फ आदेश मानने वाले सेवक बने रहें। यही वो पल था जब आजादी के साथ ही लोकतंत्र से धोखा किया गया। यही वो दिन था जब संविधान से पहले संविधान का अपमान किया गया। इन्हीं करतूतों पर लगाम लगाने के लिए देश के संविधान ने एक सुरक्षा कवच बनाया था, मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी SIR। आजादी से लेकर आज तक देश में 12 बार ये प्रक्रिया हुई ताकि यह तय हो सके कि देश की सत्ता तय करने वाला हर वोट देश के वास्तविक नागरिक का ही हो। ये लोकतंत्र की शुद्धता का सवाल है और 1952 से लेकर आज तक हर पार्टी ने इसका समर्थन किया। और आज जब देश संविधान के मानकों पर चल रहा है तो फिर से कांग्रेसियों को बेचैनी होने लगी है, क्योंकि लोकतंत्र की शुद्धता कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए आज SIR का विरोध कर रही है। क्या उनके वोट बैंक में घुसपैठिए शामिल हैं या वो देश के लोगों का अधिकार घुसपैठियों में बांटने की साजिश रच रहे हैं? सच्चाई तो यह है, यही लोग पूरे देश में मिथ वर्सेस फैक्ट का झूठा नाटक रचकर भ्रम फैला रहे हैं। अब इनकी पोल देश में पूरी तरह से खुल चुकी है। हर जगह इनके झूठे प्रोपेगेंडा को देश की जनता समझने लगी है। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के भ्रम को लेकर पूरे देश में एक यात्रा निकाली ताकि देश की जनता भ्रमित हो सके और उनके झूठे नैरेटिव का शिकार हो सके, मगर जनता ने आज उनके भ्रम को ही दूर कर दिया और जिन झूठे आरोपों का राहुल गांधी ढोल पीट रहे थे, उन्हीं लोगों ने राहुल के झूठ की राजनीति की दुकान को बंद कर दिया। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। बिहार के रोहतास में रंजू देवी का मामला देख लीजिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बरगलाते हुए कहा कि उनके परिवार के 6 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और पूरा दृश्य कैमरे पर कैद था। लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला कि सारे नाम लिस्ट में मौजूद थे। यह कोई गलती नहीं बल्कि कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश थी, एक गरीब महिला को भ्रमित करने और फर्जी मामला बनाने की। कुछ वैसी ही कहानी 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हुई। वोट चोरी के आरोप लगाए गए और राहुल गांधी ने कुछ फर्जी उदाहरण भी पेश किए। उस उदाहरण में एक जिक्र था, एक घर में 66 मतदाता हैं और एक अन्य जगह 501 मतदाता हैं। लेकिन उसका भी सच पूरे देश के सामने आया और एक बार फिर राहुल गांधी के झूठ की पोल खुल गई। कांग्रेस का जब फर्जी उदाहरणों और झूठ से पेट भरा तो फिर एक ब्राजील की महिला के फोटो का इस्तेमाल करके 10 बूथों पर 22 बार वोट डलवाए गए। ऐसा आरोप शहजादे ने लगाया, वह भी झूठा निकला। आज पूरा देश देख चुका है कि कांग्रेस फोटोशॉप और प्रोपेगेंडा को सच बनाकर बेचने की कला में माहिर है, लेकिन जनता अब ये खेल समझ चुकी है। पूनम वाइफ ऑफ सोनू है, ये हमारे गांव की लेडीज है। ये इसका पति है सोनू, वो यहीं की है। और ये इसकी आईडी जो है पिक, ये इसका है जी। ये ओरिजिनल लेडीज है और यहीं की वाइफ है। ये यहीं पे मतदान करती है जी हर साल। लेकिन इसमें तो साफ तौर पे चेहरा दिख रहा है। बिल्कुल जी, ये सच्चाई यही है।
वो जो लोग कह रहे हैं वो झूठी बातें हैं। असली पूनम एपिक नंबर यही सोनू वाइफ ऑफ यही है, अकबरपुर रोटा गांव, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। और अपने सीनियर सेकंडरी स्कूल हमारे गांव में इसका पोलिंग बूथ है, यहाँ पे ये पोलिंग करती है। अब इनके झूठ का पुलिंदा सारी हदें पार कर चुका है। रंजू देवी के नाम पर फर्जी नाम कटने का झूठ, ब्राजील के महिला की फोटोशॉप कर फर्जी वोटर बनाने का झूठ, महाराष्ट्र विधानसभा में 85 सीटों का झूठ और ज्यादातर सीटें खुद विपक्ष ने जीती, जहां चुप्पी साधे बैठे रहे और जहां भाजपा को जन विश्वास मिला वहां बवाल काटते रहे। आज कांग्रेस सिर्फ देशवासियों को गुमराह करने के लिए सुनियोजित झूठ का अभियान चला रही है। फिर आता है इन कांग्रेसियों का सबसे बड़ा आरोप निष्पक्ष मध्यस्थ यानी चुनाव आयोग को हटाने का। लेकिन क्या आप जानते हैं 1951 से 2023 तक यानी 72 साल तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सत्तारूढ़ पार्टी का 100% नियंत्रण था। कोई विपक्षी नेता या कोई समिति की व्यवस्था नहीं थी और इसी कारण कांग्रेस ने दशकों तक सरकारी तंत्रों का प्रत्यक्ष फायदा उठाया और 2023 में मोदी सरकार ने इस एकाधिकार की शक्ति को तोड़कर विपक्ष के नेता को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। दरअसल जिस सिस्टम से एक परिवार ने 7 दशकों तक मलाई खाई हो, उस सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाए तो उस खानदान में हलचल होना वाजिब है। अब सिलसिलेवार बात करते हैं राहुल गांधी की उन मनगढ़ंत कहानियों की, एक के बाद एक ध्वस्त होते गए। झूठ नंबर 1, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट हेराफेरी का झूठ। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया में 97,000 बूथ अधिकारी और 1,03,000 बूथ एजेंट शामिल थे। और हैरान कर देने वाला सच है कि इनमें से 27,099 एजेंट खुद कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किए गए थे। क्या आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के इन एजेंटों से सवाल नहीं करना चाहिए था? झूठ नंबर 2, महाराष्ट्र 85 सीटों का झूठा नैरेटिव। सबसे बड़ा झूठ था 85 सीटों पर मतदाता बढ़े और ज्यादातर भाजपा ने सीटें जीती हैं। यह आरोप पूरी तरह झूठा साबित हुआ। सच्चाई थी इनमें से 53 सीटें विपक्षी पार्टियों ने जीती और सिर्फ 32 एनडीए ने जीती। मुम्मा देवी, पालस कड़ेगांव, नागपुर नॉर्थ जैसी सीटें जहां मतदाता सबसे ज्यादा बढ़े थे, उन सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अगर भाजपा ने हेराफेरी की तो क्या उसने जानबूझकर 53 सीटें विपक्ष को जीतने दी? मुम्मा देवी मतदाता बढ़े 5,730, कांग्रेस जीती 36,566 वोटों से। पालस कड़ेगांव मतदाता बढ़े 8,291, कांग्रेस जीती 30,064 वोटों से। नागपुर नॉर्थ मतदाता बढ़े 23,421, कांग्रेस जीती 28,467 वोटों से। धारावी मतदाता बढ़े 8,653, कांग्रेस जीती 23,459 वोटों से। झूठ नंबर 3, लोकसभा और विधानसभा नतीजों को मिलाने की साजिश। राहुल गांधी ने लोकसभा और विधानसभा के नतीजों को मिलाकर एक भ्रामक तुलना पेश की और कहा कि भाजपा ने विधानसभा में 89% सीटें जीती, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 32%। ये कैसे हुआ? जबकि 2019 में उड़ीसा के चुनाव इसका पुख्ता उदाहरण है। एक ही दिन में हुए चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 38% सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में सिर्फ 15.6% सीटें मिली। मतलब शहजादे का और भ्रामक तथ्य का पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस जितने भी झूठों का जाल बुन ले, देश अब भ्रमित नहीं होता। नया भारत सच की राह पर अडिग है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह राष्ट्र न सिर्फ दृढ़ और सक्षम है, बल्कि हर साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकने का साहस भी रखता है। यहाँ फर्जी वोट की जगह नहीं है। भारत में अब घुसपैठियों को पालने की जगह नहीं है और अब यहाँ बाहरी ताकतें भारत राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा पर हावी नहीं होगी। यह नए भारत विदेशी ताकतों से संचालित विपक्ष के हर षड्यंत्र को पहचानता है। इसलिए आज विपक्ष का हर षड्यंत्र ध्वस्त हो जाता है। भारत की जनता अब किसी झूठे नैरेटिव, फर्जी अभियान या कोई मनगढ़ंत कहानी के आगे झुकने वाली नहीं है।